भाई साहब, श्री ताऊ जी किधर मिलेंगे? क्वेश्चन मार्क। गोमुख, तू क्या फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में बैठे पैसेंजर की तरह तमीज से बात कर रहा है? जनरल क्लास पकड़ने का टाइम है। चल। बात है बेटे, रुक क्यों गए? चलो शुरू करो। अरे कुश्ती लड़ो, चलो चल बेटे शुरू हो जा। ग्रिप लगा, बराबर ग्रिप लगा। पटक दे उसको, पटक दे, पटक दे। शाबाश, ये हुई बात बेटे। तो ये पगड़ी वाला ताऊ है, वो जनेऊ वाला उसका बेटा। फुल स्टॉप। बेटा कुछ खास नहीं लग रहा है। हाँ, इससे तो अकेले मैं ही निपट लूंगा। क्या बात है लल्ला, क्यों कर रहे हो हल्ला? आओ जी। नमस्ते। अरे घूमो, कड़क होकर बोल, ऊपर की आवाज में बोल। भैया आप बोलो ना। डॉक्टर क्या आप ही ताऊ जी हैं? हम है ताऊ। आओ, गड़ी दिलेरी दिखा रहे हो? मारी ही चौखट पे आके मारा नाम जोर से पुकार रहे हो? देखिए, हम केसरी नारायण जी के बेटे हैं। तो तुम दोनों उस पहलवान के छोरे हो? केसरी नारायण जी के बेटे हैं। वही तो है पहलवान। बाबूजी पहलवान है? उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं। वही भगोड़ा पहलवान अपने आप को कुश्ती चैंपियन कह रहा था। देखिए, अब तमीज से बात कीजिए। तमीज? तमीज किस चिड़िया का नाम है बताएगा बेटा? चिड़िया हमारी माँ का नाम है। देखिए, आपने एक बुजुर्ग आदमी को अपने बेटे के साथ कुश्ती लड़ने का चैलेंज दिया, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। तुम दोनों अच्छी बात कर लो। तुम दोनों में हिम्मत है, तुम मारे चैलेंज स्वीकार कर लो। क्या सोच में पड़ गए हो छोरा? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर देता हूं। आओ। पहले तो तुम एक काम करो, 15 दिन का समय ले लो। 15 दिन तक कसरत करो, वर्जिश करो, ये मेरे छोरे की तरह। उसके बाद भी मैं तुम्हें 2 मौके दूंगा। आओ। 2 मौके मतलब? मतलब यो कि तुम दोनों मारे बेटे से एक एक करके 2 बार लड़ोगे। मतलब ब्रॉड गेज और नैरो गेज दोनों? अगर तुम जीत गए तो मैं थारे बाबूजी के पैर पकड़ लूंगा। अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर तुम मारे अखाड़े के पहलवानों की मालिश करोगे। बोलो मंजूर है? आओ। ताऊ जी, अगर आप बुरा न माने तो हम जरा सोच लें। डॉक्टर जरा क्यों, बहुत सोचो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ताऊ की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाबूजी की इज्जत वापस लाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। फुल स्टॉप। इसके बेटे को तो देख ही लिया है हमने। फुल स्टॉप। अरे इससे तो मैं अकेला निपट लूंगा। ताऊ जी, हमें आपका ये चैलेंज मंजूर है। आज से ठीक 15 दिन बाद हम आपके बेटे के साथ कुश्ती लड़ेंगे। बराबर सोच लो, बाद में जबान से पलट मत जाना। जबान से पलटना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। हाँ। फुल स्टॉप। चिड़ियाघर के संस्कार हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। फुल स्टॉप। हम ये कुश्ती लड़के रहेंगे ताऊ जी। ये हुई ना बात। आओ। कहाँ चले छोरा? मेरे बेटे से मिलकर तो जाओ। देख तो लिया, मिलना क्या है? क्वेश्चन मार्क। ओए, किसको देख लिया? अरे क्यों, ये है ना आपका बेटा। ये मेरा बेटा थोड़े ही है, ये तो अपना टिंकू है, टिंकू। आप ही बेटा बेटा कह रहे थे इसको? अरे मैं
मारे अखाड़े के सारे पहलवानों को बेटा ही बोलूं? अबे गोमू कहीं का, कहीं हम लोग गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गए? वो जो कुश्ती लड़ रहा है वो इनका बेटा नहीं है? नहीं है। हाँ। अरे मारो असली बेटा तो अंदर डंड पेल रहे हो है। पिंको आओ। ये है हमारा बेटा पिंकू। ये सोच रहे हो छोरो? अब सोचने को टाइम तो गयो। अब तो चुनौती स्वीकार कर ली है तुम दोनों ने। 15 दिन के बाद इसी अखाड़े में मेरे बेटे पिंकू से भिड़ जाओगे। आओ। पिशाच निकल रहे हुए, महावीर जब नाम, बहुत पिशाच निकल रहे हैं। महावीर जब नाम सुना, बहुत पिशाच निकल रहे हैं। महावीर जब नाम सुना। अबे गुमुक, गुमुक तो डर क्यों रहा है? तेरे पास 15 दिन है कुश्ती लड़ने के लिए। भैया कुश्ती तो आप लड़ने वाले हो। बाबूजी का सबसे आज्ञाकारी पुत्र कौन है? मैं। चिड़ियाघर के संस्कारों का सबसे ज्यादा ध्यान कौन रखता है? मैं। बाबूजी की इज्जत वापस लाने के लिए कुश्ती लड़ेगा कौन? मैं। हाँ। मैं। गधे। क्या है बाबूजी? अबे तुझे नहीं, इन्हें कह रहा हूं, गधे कहीं के। कल ही समझाया था इन्हें कि जब भी वचन दो बहुत सोच समझ कर दो। ये नहीं कि प्रसाद की तरह वचन बांटते फिरो। बाबूजी वो तो गलती से हम गलत ट्रेन में चढ़ गए। हाँ बाबूजी, बाबूजी हमसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। फुल स्टॉप। अब बाबूजी हम तो वहाँ ताऊ को डांटने गए थे, वचन देने नहीं। फुल स्टॉप। हाँ बाबूजी, वो क्या है कि हमने नैरो गेज देखकर कुश्ती लड़ने की बात कर ली थी। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो ब्रॉड गेज थी। बेटा, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं होता। कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट डॉट डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोल रहे हो ये? मयूरी डर के मारे मुझे शब्द नहीं मिल रहे इसलिए। गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। हाँ तो गब्बर सिंह को बुला लो उसे लड़ने के लिए। बाबूजी, बाबूजी ना हम पिंकू को जानते हैं ना आप। किसने किसको वचन दिया? जंगल में मोर नाचा किसने देगा? हाँ करेक्ट, एक आध वचन तो भूल ही सकते हैं ना बाबूजी। बेटा, जैसे तुम लोग अपने बाबूजी की बेइज्जती नहीं सह पाए, उसी तरह मैं भी ये नहीं भूल सकता कि वचन देकर मुकरना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। वचन दिया है तो पालन तो करना ही होगा। बाबूजी चुस्ती से ये रह नहीं पाते, कुश्ती कहाँ से लड़ेंगे बाबूजी? हाँ बेटा, ये विद्या मैं इन्हें सिखाऊंगा। हाँ बाबूजी, हमें ये पता तो चला कि आप अपने जमाने में चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन बाबूजी जमाने जमाने में और इंसान इंसान में फर्क होता है। मैं तो पिंकू के कंधे तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। बेटा, कोई भी मुकाबला ताकत से नहीं, अकल से जीता जाता है। मैं 15 दिन के अंदर अंदर तुम दोनों को ऐसे ऐसे दांव पे सिखाऊंगा जो आज तक किसी भी पहलवान ने नहीं लगाए होंगे। कुश्ती कोई मुश्किल चीज नहीं बेटा, बस तुम दोनों की लगन चाहिए। लगन तो बाबूजी कोई नई बात नहीं है। देखिए क्या है कि हमें तो अपने आप पर भरोसा है नहीं, लेकिन आप हिम्मत दे रहे हैं तो कोशिश करके देख लेते हैं।
बेटा, जो कोशिश करते हुए भी मंजिलों को ढूंढने में भटक जाते हैं, वो भटके हुए नहीं कहलाते हैं। भटके हुए तो वो लोग कहलाते हैं जो डर के मारे घर पे बैठे रहते हैं। चिंता मत कीजिए बाबूजी, ये लोग प्राण देकर भी अपना वचन निभाएंगे। घबराओ नहीं बेटा, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। हाँ बाबूजी, और रेलवे ने ये चाहा है कि आज हावड़ा लेट है तो मुझे मिल जाएगी। मैं चलूं बाबूजी, दूर से ही पाई लागू। मैं भी चलता हूँ बाबूजी। रुक जा बेटा, आज से हर पल सिर्फ चुस्ती और कुश्ती। तुम दोनों अभी जाकर 15-15 दिन की छुट्टी ले लो। क्या? कल सुबह 5 बजे से तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू होगी। जाओ। 5 बजे? लेकिन बाबूजी। लेकिन, किंतु, परंतु बेटा, ये सारे शब्द कुश्ती सीखने के लिए भूलने पड़ेंगे। दोनों जाओ और 15-15 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। बेटा गधा प्रसाद, कल सुबह घोटक और गोमुख दोनों को 5 बजे उठा देना। ठीक है बाबूजी, जैसे 5 बजे आप हमको बता देना, हम इनको उठा देंगे। हरिओम हरिओम। गोमुख, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? शायद वही सोच रहा हूँ भैया। डॉट 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 डॉट। अगर हमारे कुश्ती लड़ने वाली बात ऑफिस में पता चली ना तो सब ऑफिस वाले बिन बुलाए दर्शक बन के चले आएंगे। हिंदुस्तान में पब्लिक पिटाई और तमाशा फ्री में देखना कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ भैया, सही कह रहे हो। डॉट डॉट डॉट। वैसे भी भैया, हड्डियां टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, तोड़ने के कम। कोई नई बात नहीं है गोमुख, ये छुट्टी लेने के बहाने को कुछ इस तरह से घुमाना पड़ेगा जैसे हम टीसी पैसेंजर को घुमाते हैं रिजर्वेशन के लिए। कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा यार। झूठ? एक्सक्लेमेशन मार्क। भैया, मैं एक टीचर हूँ। मैं टीचर हूँ कि कैसे झूठ? अरे गोमुख, कुश्ती कौन लड़ेगा? मैं। हड्डियां किसकी टूटेगी? मेरी। तो इज्जत किसकी जाएगी? मेरी। अबे तेरी कम, बाबूजी की ज्यादा जाएगी। इसलिए ज्यादा सोच मत। ये तू जो झूठ बोल रहा है ना, वो बाबूजी के लिए बोल रहा है, समझा? करेक्ट। कुछ सुपर फास्ट आइडिया सोचना पड़ेगा। सोचो भैया। अबे हर बार मैं ही सोचूं? अबे तू भी तो सोच कभी। गोमुख कहीं का। क्या करेंगे? भैया, आइडिया। डॉट 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 डॉट। हाँ हाँ बता। अरे वाह मेरे गोमुख, क्या बात है। अबे शाबाशी, तुझे आइडिया पे नहीं दे रहा हूँ, तेरे झूठ बोलने पे दे रहा हूँ गोमुख कहीं का। अरे बच्चों के झूठे बहाने सुन सुन के तू भी 1 नंबर का झूठा हो गया है, झूठा कहीं का। चल चलो। क्या 15 दिन की छुट्टी? जी सर। एप्लीकेशन पूरे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के साथ लिखी गई है। डॉट 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 डॉट। तो गोमुख, ये कैसा बहाना है? पिताजी को कुश्ती की ट्रेनिंग तुम्हें देनी है? बहाना? नहीं नहीं सर, बहाना नहीं, सच्चाई है। पिताजी के वचन का पालन करना बेटे का कर्तव्य होता है। और सर, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई सुनी तो है, पर ये नहीं सुना कि इस उम्र में किसी के पिताजी कुश्ती लड़ते हैं। लेकिन सर, आपने ये तो सुना होगा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। फुल स्टॉप। गोमुख, प्यार से कुश्ती का क्या संबंध है? संबंध है सर, इंजन और डिब्बे का संबंध है सर। मेरे बाबूजी को कुश्ती से बहुत प्यार है, और प्यार में उम्र कैसी? प्यार तो ठीक है, पर इस उम्र में आपके बाबूजी का कुश्ती लड़ना जायज नहीं है। जायज है सर। फुल स्टॉप। सर, जब आपने बाकी सब बातें सुनी हैं तो ये भी सुना होगा कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। फुल स्टॉप। भाई गोमुख, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप वचन की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं या कुश्ती की बात कर रहे हैं? सर, आपकी बातों में मेरे 15 दिन यूं ही बीत जाएंगे, क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। सही कह रहे हो तुम, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
इससे पहले कि तुम मुझे अपनी और बातों से बोर करो, मैं तुम्हारी 15 दिन की छुट्टी सैंक्शन कर देता हूँ। धन्यवाद सर, फुल स्टॉप। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, मतलब शिक्षक गौमुख नारायण, फुल स्टॉप। आपने ये धन्यवाद वाली लाइन इस आवेदन में लिखी है क्या? नहीं सर, फुल स्टॉप। सर मुझे विश्वास नहीं था कि आप मुझे छुट्टी दे देंगे, फुल स्टॉप। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये छुट्टी तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की वजह से मिली है। कोई नई बात नहीं है सर। और एक बात याद रखना, कुश्ती वाले दिन मुझे बुलाना ना भूलना। क्या है सर कि मैं तो आपको बुला ही लेता, लेकिन जहाँ मुकाबला हो रहा है ना, वहाँ ट्रेन नहीं जाती। ट्रेन नहीं जाती? क्या मुकाबला बेरीपुर में है क्या? नहीं सर, विदेश में हो रहा है। 40,000 रुपए टिकट है सर। तो आप आ रहे हैं ना? नहीं तुम मुझे स्कोर बताते रहना। अच्छा, तो मैं चलूं? मौसा जी, आप देखे जरा किसमें कितना है दम। ऐसा बोल के आए हैं वो। अरे आप चिंता मत कीजिए, मुकाबले का दिन मैं आपको बता दूंगी। आप बस पकड़ के आ जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, नमस्ते। वेल, गर्मा गर्म मीठी चाय देना। चाय को मारिए गोली। आइए। क्या ये? क्या है क्या? ये लॉकेट है। लॉकेट किसका? हनुमान जी का। हनुमान जी का लॉकेट कहाँ से आया? अरे वो चंपा गली वाली चाची है ना, उन्होंने भेजा है। वो कह रही थी कि हनुमान जी बहुत शक्ति देते हैं, आप जरूर जीतेंगे। रॉन्ग अनाउंसमेंट। वेल, रॉन्ग अनाउंसमेंट। एक तो मयूरी ने इतने प्यार से सबको बताया, सबसे आने का वादा लिया, और तुम कह रहे हो कि मयूरी ने गलत किया। सबको? एक्सक्लेमेशन मार्क। किसको मेरी पिटाई दिखाने का न्योता दे दिया तुमने? क्वेश्चन मार्क। मयूरी के चाचा चाची जी, मामा मामी जी, जीजा जीजी जी को। ठीक है, और सिर्फ 6 लोगों को ना? क्वेश्चन मार्क। नहीं, न्योता नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया। क्यों? मयूरी ने ठीक किया ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो। क्या बोलूं? कोयल, मैं तो तुम्हें लाल झंडी दिखाने आया था कि किसी भी ट्रेन को सिग्नल मत देना, लेकिन तुमने तो एक साथ सभी ट्रेन को एक ही प्लेटफॉर्म पर बुला लिया है। देखना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। अरे आप पहले से ही क्यों मान रहे कि आप हारने वाले हैं? अभी तो पूरे 15 दिन बाकी है। मेहनत लगन से प्रैक्टिस करना। चुमिए। बजरंगबली चाहेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। सच? और नहीं तो क्या, बाबूजी आपके साथ है, हम सब आपके साथ है। बस किस्मत आपके साथ होनी चाहिए। क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। घबराइए नहीं, मयूरी तो बस मजाक कर रही थी। देखना, आप सच में विजयी होंगे। सच? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मयूरी का मन कर रहा है कि वो अभी से विजयी डांस करे। घोटक, गोमुख। 5 बज गए। गजा प्रसाद को इन दोनों को उठाने के लिए कहा था, तीनों में से किसी का कहीं पता ही नहीं है। बाबूजी,